क्या सफेद बर्फ लग रही है इसमें फोन में तो है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है वेडनेसडे का, और मतलब दिन का ही टाइम आप लगा लो, 11:30-12 बज गए होंगे। और इतनी देर बाद मैं अपना बेड जो है वो ठीक कर रही हूँ, क्योंकि ना मैं सच बताऊँ तो मैं भूल ही गई थी। मैं धूप सेकने बाहर बैठ गई और अंदर भूल ही गई कि मेरे को बेड वगैरह भी ठीक करना है। तो कई बार हस्बैंड कर देते हैं, लेकिन आज इनको भी थोड़ा जल्दी उठ जाने की, तो ये चले गए और मुझे लगा शायद इन्होंने ठीक कर दिया, इसलिए मैं एक बार भी अंदर नहीं आई। क्योंकि ठंडा इतना हो रहा है ना, मन करता है धूप में बैठ जाओ। जब धूप बहुत तेज़ लगी ना मुझे, तब मैं अंदर आई। तो जैसे ही मैं कमरे में आई तो बेड वैसे ही पूरा फैला हुआ था, तो इसको मैंने ठीक करा। तो इसलिए आज थोड़ा सा ना बेड वगैरह ठीक करने में लेट हो गया, अदरवाइज़ हमारा मॉर्निंग में हो जाता है बेड वगैरह सब कुछ ठीक ठाक। तो यहाँ पर जो ब्लैंकेट वगैरह है इनको बस वो कर रही हूँ मैं, फ़ोल्ड करके रख रही हूँ और थोड़ा सा झाड़ दूंगी। क्योंकि ये जो बेडशीट बिछा रखी है ना, ये जैसी बिछाई थी अभी तक ये वैसी है। तो मैं ऊपर ऊपर से इसको झाड़ देती हूँ। बस एक दो बार मैंने इसको कम्प्लीटली हटा कर झाड़ा है, अदरवाइज़ को इसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये खिसकती ही नहीं है। तो इसलिए ये गर्म वाली बेडशीट मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मतलब मेरे मैट्रेस में जैसे कॉटन की भी है ना बेडशीट, जैसा बिछाती हूँ वैसा ही रहती है। और ये भी, ये तो खैर गर्म है तो ये वैसी चिपकी हुई रहती है। तो बस यहाँ पर अभी बेड वगैरह सब ठीक कर दिया है। और कुछ जैसे बेड के ऊपर बच्चे रख देते हैं ना कागज़ वगैरह या कुछ टॉफ़ी के रैपर कभी कभी, तो वो सब मैंने हटा दिए हैं। एक दो रह ही जाते हैं कभी कभी इसलिए। और बेड वगैरह ठीक करने के बाद ना यहाँ पर आप देख रहे हो इतने सारे कपड़े हो रखे हैं। मतलब ये सारी ना जैकेट है, क्योंकि जैसे सुबह आशी और सिया को छोड़ने गई थी तो वो जैकेट है, स्वेटर है, हस्बैंड की जैकेट, इनर्स वगैरह। तो सब की सब क्या होता है ना, ये एक ही जगह में सबका हाथ जाता है तो यहीं पर पड़े हुए रहते हैं। तो इनको सबको मैं फ़ोल्ड करके भी रख रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना मतलब कितना भी कमरे की सफाई कर लो, लेकिन वो घूम फिर के शाम तक वैसा ही हो जाता है। तो ऐसे ही होता है। और सर्दियों में कपड़े भी फिर इतने मोटे मोटे रहते हैं कि फैले हुए बहुत गंदे भी लगते हैं। तो ऐसा नहीं है हर रोज़ ही ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है ये चीज़ें फिर से वैसी हो जाती हैं। और यहाँ पे ना अभी मैं जो है यहाँ पर बैठ चुकी हूँ डाइनिंग टेबल में, क्योंकि मैंने आपको शायद बहुत पहले दिखाया होगा कुछ दिनों पहले ही कि यहाँ पर सोनू जो मेरी छोटी सिस्टर है उसके यहाँ से उसने नींबू दिए थे अचार बनाने के लिए। तो वो मैंने कट करके रखे थे। तो अभी इन्हें बहुत दिन हो गए हैं। एक्चुअली ये ना काफ़ी ज़्यादा इसके छिलके जो हैं काफ़ी हार्ड थे, मोटे थे, तो इनको गलने में ना बहुत टाइम लग गया। अभी ये अच्छे से गल चुके हैं, तो इसलिए मैं अचार बना रही हूँ। तो अचार का जो रेसिपी है वो मैंने अपने ब्लॉग पे ऑलरेडी शेयर करा हुआ है, तो दोबारा आप लोगों को ऐसे दिख ही रहा होगा, लेकिन फिर भी अभी दोबारा मैं क्या ही बताऊं। तो यहाँ पे अचार बन चुका है। जो उसने मुझे कांच का जार दिया था ना, उसको मैंने बिल्कुल फुल कर दिया है और दबा दबा के भर दिया है। लेकिन उसके बाद भी ना थोड़ा सा रह गया था, वो इसमें आ नहीं पा रहा था। तो जितना भी रस था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और जो मेरा घर का ही प्लास्टिक का एक डब्बा है छोटा सा, आधा मैंने उसमें कर दिया है, क्योंकि इसमें आ नहीं पा रहा था। तो उसको इतना ही चाहिए था तो वो इतना ले लेगी, और बाकी जो है वो हम रख लेंगे। तो अभी मैं इसमें कुछ भी गुड़ वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उसको मीठा खट्टा मीठा चाहिए या ऐसा ही चाहिए। तो इसलिए मैं सिंपल जैसे बनाया था वैसे ही बनाया है, मतलब जैसे मैंने अपने लिए बनाया था। तो अभी उसको मीठा चाहिए होगा तो गुड़ वगैरह मैं पूछ लूँगी उससे। तो यहाँ पर जो नींबू का अचार है वो बन चुका है, बस इसे ढक करना अब मैं रख दूँगी। वैसे ये बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी जैसे एक दो हफ्ते बाद इसको खाए ना तो थोड़े से फ्लेवर्स जो हैं अच्छे से नींबू के अचार में आ जाते हैं। और ये बहुत रस वाला था, इसमें बहुत जूसी, मतलब आप बोल सकते हो नींबू ये, लेकिन थोड़ा सा मोटे छिलके होने की वजह से ना इसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो बस ये बन गया, अब इसे एक साइड में रख दूँगी मैं।
यहाँ पे बन रही है आज हमारे यहाँ टमाटर की झोली। थोड़ी सी बना रखी है बहुत, क्योंकि कल की जो झोली बनाई थी ना कड़ी, वो भी बची हुई है इसलिए। तो बच्चे ये थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, खाते हैं कई बार लेकिन फिर भी थोड़ा कम ही बनाया। तो मम्मी ने चढ़ाई है आज ये टमाटर की झोली, और इसमें है जो कल बनाई थी झोली। तो ये है बहुत अच्छी उड़ती कल ये। तो ये गर्म करोगे ना तो थोड़ा सा गाढ़ी हो रखी है अभी, वो फिर ठीक हो जाएगी। तो ये है, और टाइम देखो अभी 1:30 बजने वाले हैं। चावल मैंने भिगोने के लिए रखते हैं, 1:45 मैं चावल चढ़ाती हूँ, तो 2 बजे तक अच्छे से बन जाते हैं फिर। और यहाँ पे मैंने आपको अचार भी दिखाया है, सोनू के लिए जो बनाया था वो मैंने रख दिया है। और यहाँ पे ये है आलू, जो कि आज मेरे को मतलब कल रात सब्जी के लिए मैंने ये उबाले थे, लेकिन हमने फिर पनीर बना दिया था तो ये आलू रह गए थे। फिर अब मैं सोच रही हूँ इसका ना मैं आशीष या हम मतलब हम सब के लिए, आशीष या नहीं हम सब के लिए जो है ना आलू की कचौड़ी टाइप की जो बनती है ना वो बनाऊँ। तो इसलिए ये आलू मैंने छील के रात को ही रखे थे, फ्रिज में नहीं रखे हैं, बाहर ही रहने दिए क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है, तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी सारी तैयारी मैं आज कर दूंगी, सुबह मॉर्निंग में उनको दूंगी फिर मैं स्कूल के लिए, और हम लोग भी कल ब्रेकफास्ट में ना यही खा लेंगे। तो देखते हैं कैसे बनती है, मतलब मेरे को पता है कैसे बनती है लेकिन टेस्ट कैसा आता है, क्योंकि मैंने इसका कभी नहीं बनाया। प्याज की तो बनाई है, आलू की नहीं बनाई है, तो कल बनाएंगे, इसलिए मैंने इसे बाहर ही रहने दिया है। और बाहर आ रही है बहुत अच्छी धूप, मतलब धूप तो रोज़ ही बहुत अच्छी आ रही है। मैंने आपको दिखाई दिया है 1:30 बज रहे हैं, और अब मैं जा रही हूँ अपनी वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। मतलब थोड़ी आधी करी हुई है, आधी और करूँगी, और फिर वही 2 बज जाएंगे, 2 सवा 2 बज जाते हैं मेरे को फिर एडिट करते हुए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती हैं उसमें, इसलिए वो ये। और कल जो शैली जी हैं उनका कमेंट आया था मेरे पास कि पूजा आप जो भी रेसिपी बनाते हो, कुछ नया बनाते हो या कुछ स्पेशल बनाते हो, तो उसका टाइटल में आप नाम जरूर लिखा करो। तो मैं सोच रही हूँ हाँ वो भी सही कह रहे थे, क्योंकि ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, उनको भी होती है। कई बार मैं खुद से भी अपनी रेसिपी देखती हूँ तो मेरे को भी ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए क्या होता है ना, कभी कभी टाइटल लंबे हो जाते हैं ना, तो फिर रेसिपी का नाम नहीं आ पाता है वहाँ पे। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं कुछ अलग से बना रही हूँ तो मैं टाइटल में ज़रूर से उसका नाम लिखूँ, ताकि आप लोगों को और मुझे भी ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, वो ये। और आज सिया का जो है इंग्लिश बोल रही हूँ, मैथ्स का टेस्ट है, तो उसने दे दिया होगा। अब घर आएगी बताइए कैसा है। एक्चुअली उसके ना गले में ना पेन हो रहा है। कल इन्होंने गोलगप्पे खा लिए थे, इसके पापा जब स्कूल से लेकर आ रहे थे ना, तो ये रोज़ मुझसे जिद करती थी, लेकिन मैं अवॉइड ही करती थी, क्योंकि जब तक इनके टेस्ट है मैं नहीं देती थी ऐसी ऐसी चीज़ें। इन्होंने कल खिला दिया होगा इनको, तो शायद उसके गले में वही ठंडा लग गया या खट्टा लग गया, तो तब ये इसको खांसी भी और गले में दर्द बता रही थी ये। तो मैं सोच रही हूँ शहद अदरक वगैरह का वो बना के ना रस वो दे दूँगी इसको, तो शहद मंगाऊँगी इनसे, वही फिर दूंगी। तो देखते हैं कैसी इसकी तबीयत, पता नहीं चलता है बच्चे का। मेरे को बार बार ध्यान वही आ रहा था कहीं स्कूल से फ़ोन ना आ जाए, फ़ोन ना आ जाए, क्योंकि गाड़ी में जाते जाते बोल रही थी मम्मी मेरे गले में दर्द हो रहा है। अभी फिर टेस्ट है ना, छुट्टी भी नहीं कर सकते हैं, वही होता है। बस कल इसका लास्ट है ईवीएस का, उसके बाद फ्री है ये, और मैं भी साथ में खैर मेरे को तो इतना बर्डन नहीं है, क्योंकि आशिकी नहीं है ना, तो मैं थोड़ा सा फ्री ही फील कर रही हूँ अपने आप को, वो ये। और मैंने इनसे बोला हुआ है जब तुम्हारे टेस्ट खत्म होंगे तो मैंने के लिए कुछ कुछ बनाऊँ, जैसे मैंने पाव भाजी बोला हुआ है, मोमोज़ बोला हुआ है बनाने के लिए, और कचौड़ी मैं कल बनाऊँगी। तो अच्छा लगता है जब बच्चे खाने वाले हो जाते हैं और इस तरह की चीज़ें पसंद आती है, तो बनाने में भी अच्छा लगता है। एक मदर होने के नाते सबको अच्छा लगता है कि बच्चे हमसे ये चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कुछ स्पेशल। तो एक एक करके मैं सब कुछ उनके लिए फिर बनाऊंगी, क्योंकि आजकल जैसे टेस्ट है तो मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, तो फिर मैं नहीं बना पाऊंगी ये सब, इसलिए। तो चलिए मैं ब्लॉग का काम करती हूँ, मतलब अपने वीडियोस का काम करती हूँ, आप लोगों से थोड़ी देर मिलती हूँ। मम्मी और पापा धूप सेक रहे हैं, क्योंकि अंदर तो बर्फ़ जैसा हो रहा है। मैं भी धूप में जाती हूँ आती हूँ, लेकिन अभी एडिटिंग करने मुझे अंदर ही आना पड़ता है। कैंडी क्या सफ़ेद बर्फ़ लग रही है इसमें फ़ोन में, तो हैं इधर ले, खाएगी दुद्धू, दुद्धू भाती ले 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 ले। कैंडू खाना खाएगी, कैंडू खाना खाएगी, खा ले। हाँ मन तो कर रहा है इसका, ले खा ले, हाँ खा। मैंने कहा खाने का मन तो कर रहा है, वो करती है ये थोड़ा, खा ले। ये देखो नहीं खा रही। कैंडी ले इधर आ, यहाँ नहीं खा रही है। तो बस हमारा खाना वगैरह हो चुका है, मतलब लंच हमारा हो चुका है। उसके बाद कैंडी को भी दिया, और कैंडी ना आजकल बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही है, पता नहीं उसे क्या हो गया। इतना दूध हम देते हैं ना, सारा दूध बर्बाद जाता है,
तो अब क्या करें, ऐसा भी नहीं कि नहीं दे, वो बिल्कुल उसने सूंघा ही नहीं खाना, मतलब 2-3 दिन से लगातार ऐसा कर रही है, यहाँ तक कि पेडिग्री भी नहीं खा रही है वो। तो जब कभी कभी इसको मतलब ठीक नहीं लगता है या पता नहीं कुछ होता है इसको कि ये ना कुछ दिनों के लिए खाना छोड़ देती है और उसके बाद फिर खाना शुरू कर देती है। तो पता नहीं क्यों ऐसा बीच में करती है, अगर जिस दिन से ज़्यादा खाना खा लिया तो उसके 2-3 दिन तक तो ये खाना ही नहीं खाती है। तो इन जो डॉगीज़ होते हैं ना, इनके साथ ये वाली प्रॉब्लम होती ही होती है। तो वो बैठी हुई है, वो अब वो खाए चाहे ना खाए, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है उसको खाना तो देना ही है हमने ना। तो वही होता है। और मम्मी और मैं यहाँ पर अब बैठ गए खाना खा के थोड़ा धूप में, और बच्चे जो हैं 3 बजे आएंगे, तो तब तक बस बैठे हैं। 5-10 मिनट ही रहे होंगे इनके आने में, क्योंकि आजकल हमें खाना खाने में खुद बहुत लेट हो जाता है। तो बस अब बच्चे आएंगे, इनके लिए खाना वगैरह, फिर वही बर्तन वगैरह वॉश करना, तो वही 3-3:30 तो बजे तो आते ही हैं, खैर 3:30 पौने 4 बज जाते हैं। और यहाँ पर बस मम्मी और मैं कुछ कुछ बातें कर रहे थे अपनी, कि ऐसे ऐसे जैसे होती हैं लेडीज़ लोगों की बातें, तो वही बातें कर रहे हैं। बस इसके बाद जो है वो थोड़ा सा मैं अपना वीडियो भी मुझे लाइव करना है, लेकिन जब बच्चे आ जाते हैं उसके बाद ही मैं करती हूँ, उनको खाना वगैरह खिलाने के बाद आराम से बैठ के, ताकि ये मेरे को डिस्टर्ब ना करें फिर। और ये जो व्लॉग है ये वाला नेक्स्ट डे का है, मतलब आज मॉर्निंग का ही है। उसके बाद व्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, जैसा कि आप सभी को पता है टेस्ट चल रहे हैं सिया के, तो फिर उसके साथ ही बैठना पड़ता है, तो इसलिए फिर तो व्लॉग वगैरह नहीं हो पाता है। तो इसलिए आज सुबह से व्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि मैं आलू की कचौड़ी बनाऊँगी बच्चों के लिए, तो उसी की तैयारी यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है आलू जो बॉयल करे हुए थे वो बाहर ही थे, क्योंकि ठंडा बहुत है, वो अंदर लेकर आ गई हूँ। दूध का पतीला वगैरह, धनिया कटा हुआ सब लेकर आ गई हूँ। यहाँ पर टिफ़िन, वाटर बॉटल बच्चों की अभी ही मैं लेकर आ गई हूँ, क्योंकि इतना ठंडा होता है ना, फिर बार बार मन नहीं करता है उधर जाने का। तो सारी चीज़ें एक साथ लेकर आ गई हूँ मैं यहाँ पे। और अब सबसे पहले ना मैं आटा ही लगाऊंगी, क्योंकि जो आलू की फिलिंग है वो मैंने रात को ही रेडी कर दी थी। तो बहुत ही सिंपल होती है, आप सबको भी आती होगी। उसमें जैसे सूखा धनिया होता है ना, सूखा धनिया, जीरा, हींग, लाल मिर्ची, हल्दी, बहुत सारे मसाले, चाट मसाला, गरम मसाला और काला नमक, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना ऐड कर सकते हो, उसमें तड़का लगा सकते हो। तो वो चीज़ें मैंने रात को ही रेडी कर दी थी। बस मैंने जो सूखा धनिया होता है ना वो नहीं ऐड करा था, क्योंकि वो मेरे पास था नहीं, इसलिए बाकी सारी चीज़ें ऐड करी हुई हैं। हरा धनिया मैं अब ऐड करूँगी, क्योंकि वो रात को फिर थोड़ा सा अलग सा लगता है ना, बासी हो जाता है, तो इसलिए। और यहाँ पर आटे में ना मैंने क्या करा है कि हींग और थोड़ा सा अजवाइन जो है ना क्रश करके ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया, और यहाँ पर ऑयल ले लिया है थोड़ा सा मोइन लगाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा खस्ता बने और तो क्रिस्पी बने तो बहुत अच्छी लगती हैं वाली कचौड़ियाँ। लेकिन ना ये काफ़ी टाइम टेकिंग होती है, इनमें टाइम बहुत लगता है बनाने में, नहीं इसको मतलब जो तैयारी वगैरह करने में इतना टाइम नहीं जाता है, इसका जो उसको फ्राई करने में बहुत टाइम जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने गुनगुना पानी ले लिया है, और ना इसका सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे। इसका ऐसे हार्ड आटा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हार्ड आटा लगाएंगे तो कचौड़ियाँ जो है ना फटने लग जाएंगी, इसलिए सॉफ्ट आटा लगाना है इसका। और इसको 10 मिनट का रेस्ट भी देना है। तो मेरे पास तो 10 मिनट इतना था ही नहीं कि मैं रेस्ट देती, 5 मिनट ही मैंने इसको ढककर रेस्ट दिया होगा, जब तक कि बस ऑयल जो है थोड़ा सा कढ़ाई में डाल दूँगी। और यहाँ पर आपको मैं फिलिंग दिखा रही थी, ये रात को ही मैंने ना बना के रख दी थी, क्योंकि सुबह ये सब करने लग जाएंगे ना तो बहुत लेट हो जाएगा स्कूल में बच्चों के लिए। तो बस हरा धनिया मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद ऑयल जो है गर्म करने के लिए रख रही हूँ। और यहाँ पर क्या है ना, ऑयल जो है हमें बहुत ज़्यादा से हाई, मतलब उसका टेम्परेचर हाई नहीं रखना है, नहीं तो कचौड़ियाँ जो है ना अंदर से तो मतलब बाहर से पक जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो अभी मैं गरम तो कर रही हूँ ऑयल, लेकिन बहुत गरम ऑयल नहीं चाहिए इसके लिए। बस यहाँ पे धनिया मिक्स कर लिए। अभी मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के ना इसकी मैं ऐसे बॉल्स बना लूँगी, ताकि जब मैं अभी फिल करूँ तो मेरे को बार बार आटा ना निकाल, वो सॉरी फिलिंग ना निकालनी पड़े, इसलिए। तो मैंने कम से कम 8 से 10 इसमें जो है ये रोल बना के, मतलब जो बॉल्स हैं ये बना के रख दी हैं, क्योंकि इतना ही मेरे को बनाना था अभी। और इतना बनाने में ही पता है मेरे को बहुत टाइम लग गया था। मैं सोची थी फटाफट हो जाएगा, लेकिन काफ़ी टाइम जाता है इन चीज़ों में। तो बस बॉल बना दी हैं। अभी आटा जो है उसको एक बार दोबारा से नीट कर लिया है मैंने, और यहाँ पर ले लिया है छोटी छोटी लोई ले लूँगी मैं। और उसके बाद ना इसको क्या करते हैं, जैसे हाथ से हम लोग फैलाते हैं ना रोटी को,
ऐसे भी फैला सकते हैं, बट मैंने क्या करा है ना, क्योंकि इतना टाइम था नहीं कि मैं इसको फैलाऊं, हाथ से फैलाने में थोड़ा टाइम जाता है, तो मैंने चकला बेलन का यूज़ किया है। इसमें हल्का हल्का सा ना इसको मतलब साइड साइड से बेल लिया है, और उसके बाद ना इसमें जो ये बॉल्स बनाई है ना आलू की, ये फिल करके चारों तरफ से इसको अच्छे से ना वो कर देंगे। मतलब जैसे हम पराठा वगैरह वो करते हैं ना, बंद करते हैं, वैसे ही इसको भी अच्छे से बंद कर देंगे, ताकि ये जब फूले तो ये फैले ना पूरा, मतलब फटे ना ये। तो अच्छे से इन सभी चीज़ों को ना ऐसे दबा दबा के प्रेस करके भर लेना है। और इसके बाद इसमें बेलन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो हमारी हथेली होती है ना, वहीं से इसको प्रेस करना है सेंटर में, लेकिन ताकि ये सेंटर में प्रेस करने के बाद जब हम ऑयल में डालें तो ये जो है अच्छे से फूल जाए। तो बस यहाँ पे मैं देखो सेंटर में ही इसको दबा रही हूँ, और इसके बाद मैं इसे ऑयल में डाल दूँगी। तो ऑयल अभी बहुत गर्म नहीं है, बिल्कुल लो, बिल्कुल आप बोल सकते हो टेम्परेचर बहुत लो है अभी इसका, क्योंकि हाई फ्लेम पे, हाई जो टेम्परेचर रहेगा उसमें ये कचौड़ियाँ फिर अच्छी नहीं बनती हैं, इसलिए। तो इसी तरीके से मैं सारी की सारी कचौड़ियाँ जो है ना बना के पहले ही रख दूँगी, और फिर 2-2 3-3 करके इसे फ्राई करती रहूँगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो मैंने 2 कचौड़ियाँ पहले से डाली है ना, वो बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स से ऑयल में आ रहा है। ऐसे वो बहुत तेज़ की जो है ना बबल्स नहीं आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कितना टेम्परेचर होगा इसका। तो बस अब इसको ना क्या करते हैं, जैसे स्पून की हेल्प से ना इसको अच्छे से ऑयल इसके ऊपर डालना है, ताकि ये अच्छे से फूल जाए और अच्छे से फूले फूले जो हमारी जो कचौड़ियाँ है वो बने। उसके बाद इसको पलटते पलटते हम लोग फ्राई करेंगे, और थोड़ी देर बाद ना फिर हम लोग जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको बार बार पकाते रहेंगे जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। तो जब तक ना वो फ्राई हो रहा है ना, तब तक यहाँ पर मैं सिया को उठाने के लिए चले गई हूँ, क्योंकि सिया को मैं थोड़ा पहले उठा रही हूँ। उसको थोड़ा सा लर्न तो करा है, रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो उसकी कॉपीज़ वगैरह जो उसने रात को पढ़ा था सोने से पहले, वो लेकर आ गई हूँ, उसकी ड्रेस वगैरह लेकर आ गई हूँ। आशी को अभी मैं नहीं उठा रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम है उठने में, लेकिन सिया को इसलिए उठा रही हूँ ताकि वो फटाफट से रेडी हो जाए और अपना पढ़ने के लिए बैठ जाए। तो सिया को मैं ही रेडी करूँगी आज फटाफट से, ताकि उसको ज़्यादा टाइम ना लगे। और बस उसके कपड़े वगैरह मैं अभी लेकर आ गई हूँ। आशी के नहीं लाई हूँ, क्योंकि आशी को मैंने उठाया नहीं है। उसका बैग, उसका टूथपेस्ट, ब्रश सब लेकर आ गई हूँ, क्योंकि वो यहीं पे बैठ के ब्रश करती है। वो बाथरूम में खड़े होना नहीं चाहती है, उसको बड़ा अजीब लगता है सुबह सुबह, तो यहीं पर खड़े बैठकर सोफे में बैठ कर ही ब्रश करती है, बाद में फिर वॉशरूम जाती है वो। तो बस वहाँ पे उसके रख दिया, उसे उठा दिया है। और यहाँ पर अभी जो मैंने फ्राई कर रही थी ना, वो एक बैच जो है हो चुका है, और इस एक बैच को फ्राई होने में 15 से 20 मिनट मेरे को लग गए थे, मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग है। मेरे दिमाग में ऐसे ही आ रहा था कि अगर हम लोग कभी किसी को घर में बुलाएं और ये कचौड़ी खिलाएं, तो मेहमान तो बिना खाए ही चले जाएगा, इतना टाइम इसमें लगता है। तो आप लोग कभी भी किसी गेस्ट के लिए कचौड़ी ना बनाएं। अपने घर के लिए तो आप बना सकते हो, लेकिन गेस्ट के लिए तो मैं इसको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है। मैंने पहले भी एक बार बनाई है अपने घर पर, दोबारा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बहुत टाइम लेता है। इसलिए आज सोचा, मन करा कि चलो बच्चों को कुछ नया खिलाते हैं, इसलिए बना दिया था। यहाँ पर मैंने गैस जो है ना ऑफ़ कर दी है, क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म है, और जब ये थोड़ा सा ठीक ठाक उसमें हो जाएगा तब मैं फ्राई करूँगी इसको हाई फ्लेम पे। और यहाँ पर आप देखो कचौड़ियाँ ये बन चुकी हैं, कम से कम इसमें पौना घंटा मेरे को लग गया होगा। और कचौड़ियाँ लेकिन काफ़ी खस्ता बनकर आई है। ये देखो, मैं तोड़ इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल ले जाएंगे, फिर चिढ़ेंगे कि आपने तोड़ के क्यों दिया। तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से फूली हैं, और गेहूँ के आटे से बनी हुई हैं, तो बहुत ही हेल्दी भी हैं। थोड़ा सा ऑयली तो है, लेकिन यह है कि मैदा नहीं है इसमें। तो आप लोग भी इसको अपने घर पे अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हो इस रेसिपी को। तो यहाँ पे जो कचौड़ी है वो 3 और हो रही हैं, ये मैंने आपको दिखा दी हैं, और बहुत अच्छी बनी है ये, क्योंकि जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा ना पता चल जाता है। और यहाँ पे एक और है, वो मैं अभी लास्ट में इसको फ्राई कर दूँगी, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन चलिए, मैंने कहा चलो बच्चों के लिए बना ही रहे, कोई बात नहीं, तब तक बन जाएंगी। 7:30 बजने वाले हैं। सिया तो रेडी है, आपने देखा।
तो इसको लो फ्लेम पे पकाते रहना है। ऑयल इसके ऊपर पर डाल डाल के ना, क्योंकि मैंने ऑयल ज़्यादा नहीं लिया है तो थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर डालना पड़ रहा है यहीं से, तो वो हो जाएगा। और बस सिया को दे रही हूँ मैं, क्योंकि सिया वहाँ पे पढ़ाई कर रही है तो सिया को दे रही हूँ।